ज्ञान की चेतावनी की है सामने 184 184 कह रहे हैं गुरुदेव इसमें, सुनाते कान में ठीक है कान, प्रश्न किया ठीक है कान, पवित्र है कान, तभी तो होगा कल्याण, नहीं तो कान पकड़ा। ज्ञान की चेतावनी की वाणी और एक हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है जिसे हम कान कहते हैं, और इंद्रिय के नाम से उसे श्रवणेंद्रिय कहा जाता है, यानी श्रवण करने के काम में आती है, सुनने के काम में आती है। तो कान का क्या काम है? कान का काम है सुनना। किंतु यदि कान अभी परिपक्व नहीं हुए, कान यदि अभी पके नहीं, तो जो कुछ भी सुनेगा वो अधपका ही रह जाएगा, भीतर जाकर भी भ्रम और भय की सृष्टि ही करेगा। हम कहते हैं, सुनते हैं कि भाई ये आदमी कान का कच्चा है, कान का कच्चा है, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है। दूसरे की बात सुनी और उसे सही मान बैठा, अपनी चेतना का, अपनी जागरूकता का जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया और उसकी बात मान करके आगे बढ़ गया। और इस प्रकार न जाने कितने कितने गलत निर्णय ले लेता है प्राणी। इसीलिए बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि कान की सुनी हुई बात पे ध्यान न दो, आंख से देखी हुई बात पे ध्यान दो। किंतु यह सब तो बाहर की चीजें हैं। बाहर की चीजों को यह आंख देखती है, बाहर की बातों को यह कान सुनता है, किंतु न तो आंखें अभी शुद्ध हैं, न कान अभी शुद्ध है। तो विकृति है भीतर, भीतर विकार है। तो जो कुछ भी सुनेगा, जो कुछ भी देखेगा, जो कुछ भी अंदर प्रवेश करेगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। कहने को तो कहते हैं लोग कि भाई कान में गुरु मंत्र दे दिया जाता है, तो कान में गुरु मंत्र यदि दे भी दिया गुरु ने, किंतु यदि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, यदि तुम्हें उस मंत्र पर विश्वास नहीं है, तो वो मंत्र भीतर जाकर भ्रम और भय की ही रचना करेगा, भ्रमित करेगा कि मैं मंत्र जाप तो कर रहा हूं, मेरा कार्य सिद्ध होगा कि नहीं। कार्य सिद्धि के लिए अलग मंत्र होते हैं, किंतु जीवन को सिद्ध करने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए
अलग मंत्र होते हैं। और वो मंत्र भीतर की शुद्धता से आते हैं। तो जब तक भीतर शुद्ध नहीं, तब तक कान भी शुद्ध नहीं। तो सुनाते कान में, ठीक है कान, तेरा कान ठीक है क्या, जरा देख तो सही, जैसा सुन रहा है वैसा समझ रहा है कि नहीं, और जैसा समझ रहा है वो भीतर प्रवेश कर रहा है कि नहीं, ठहरता है कि नहीं। और भीतर यदि ठहरता है तो उसके अनुसार तेरा आचरण है कि नहीं, जीवन में उतरता है कि नहीं। तब सुनी हुई बात काम करती है। ये पूरा एक चैनल है। कान से सुना, कान ठीक है, शुद्ध है, पवित्र है, वो तभी होंगे जब भीतर की भावना शुद्ध होगी। तो कान से आया भीतर भाव, भावना, और उसके बाद जो शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, वो अंदर तक हमें पवित्रता से भर देगी। और उसी में जीव का कल्याण है। अन्यथा न जाने कितना कुछ हम सुनते हैं, कितना कुछ पढ़ते हैं, प्रथम तो ध्यान ही नहीं जाता। अगर कान पर ध्यान नहीं है तो कुछ सुनेगा ही नहीं, और यदि सुना भी तो कितना सुना, कहां से सुना, और ठीक है क्या वो। यदि वो कान ही ठीक नहीं, जिसे हम कहते हैं ये आदमी तो बहरा है, इसे ठीक से सुनाई नहीं देता, तो जिसको ठीक से सुनाई नहीं देता तो कहेगा कोई कुछ और वो समझेगा कुछ और। क्यों? क्योंकि वो तो वही समझेगा जो उसकी समझ है। उसी प्रकार सद्गुरु हमें संदेश देते हैं वाणी से, हम सुनते भी हैं, किंतु हम तो उसी के अनुसार समझेंगे जैसा हमारा अंतःकरण है। हमारा अंतःकरण शुद्ध करना है, और वो शुद्ध अंतःकरण ही कान को शुद्ध करेगा। तो सद्गुरु की वाणी किस प्रकार कार्य करती है, यदि हम उस पर ध्यान दें तो कार्य करती है। तो सबसे पहले ध्यान दें, उसके बाद कान में प्रवेश करती है, भीतर पहुंचती है, तो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है। और वो शुद्ध अंतःकरण हमारे कान को शुद्ध करता है। जिस प्रकार हम कुछ देखते हैं, हमारी दृष्टि में दोष है, जो कुछ भी देखते हैं हम गलत मतलब निकाल लेते हैं। हमारी आंखों में कामना वासना यदि भरी हो तो हर चीज को हम उसी दृष्टि से देखेंगे। वो आंखों में नहीं भरी है, वो भीतर में भरी है। तो इसलिए पहले तो भीतर को शुद्ध करना है, और जैसे जैसे भीतर शुद्ध होता जाएगा तो हमारी ज्ञानेंद्रियां भी शुद्ध होती चली जाएंगी। और यही समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी के माध्यम से। ज्ञान की चेतावनी है कि भाई सुनाते कान में ठीक है, कान पवित्र है, कान यदि ठीक है, यदि पवित्र है, शुद्ध है, तब तो होगा कल्याण। अब कल्याण कहीं दूर नहीं है तेरा,
अब तो कल्याण होगा ही होगा। किंतु यदि यह अवस्था नहीं तो कान पकड़ा। कान पकड़ा, किसने पकड़ा? क्या सुनाने वाले ने कान पकड़ा? तो एक कान पकड़ना जो है वो तो दंड देना है। जैसे शिक्षक विद्यार्थी का कान पकड़ लेता है, किंतु वो पुरानी प्रथा थी। आजकल तो यह संभव ही नहीं है। तो वो दंड देने की एक प्रक्रिया थी कि कान पकड़ा। और दूसरी ओर यदि हम स्वयं अपने लिए कहें कि भाई बहुत सुन लिया, बहुत कुछ हो गया, सुनाते कान में, अगर कहानी ठीक नहीं है तो क्या सुन के लाभ होगा? कोई लाभ नहीं हो रहा, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा। और ऐसे लोग तौबा कर लेते हैं, कान पकड़ लेते हैं, भाई नहीं, हमें तो सत्संग में नहीं जाना। ये सब जो है ये बेकार की बातें हैं, हमारे वश की बात नहीं है, कान पकड़ लेते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है हमारे जीवन का कोई कल्याण हो ही नहीं रहा। इसीलिए कह रहे गुरुदेव, नहीं तो कान पकड़ा। कान पकड़ा, अब नहीं सुनना भाई हमें। अच्छी बात है, बहुत जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि हर किसी के वश में नहीं है सत्संग करना। हर किसी के वश में नहीं है भक्ति करना, ज्ञान प्राप्त करना, प्रेम और भाव में जीवन जीना। हर किसी के वश में नहीं है। तो जो जितनी जल्दी कान पकड़ लेता है वो अपनी सच्चाई को, अपनी हकीकत को पहचान लेता है और तौबा कर लेता है। कम से कम बाकी का जीवन तो अपने अनुसार जिएगा। अन्यथा उसे यही लगता है सुनाते कान में और न जाने कितना कुछ सुन लिया, अभी तक कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। अरे परिवर्तन होगा कैसे भाई? तेरे कान ही ठीक नहीं है, तेरे कान ही पवित्र नहीं है, और तू चाहता है कि परिवर्तन हो। तो जब सब ठीक ठाक होगा, जब तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी तेरा कल्याण होगा और तभी तू जान पाएगा, समझ पाएगा कि कानों का क्या महत्व है। ये कान कहां से कहां पहुंचा देते हैं हमें। यह जो ध्वनि कानों को स्पर्श कर रही है, यह ध्वनि किस प्रकार भीतर गूंजती है और एक झंकार पैदा कर देती है। अभी तो भीतर भरा हुआ है, तो गूंज कैसे पैदा हो? जब तक भीतर से खाली नहीं होगा तब तक ध्वनि गूंजेगी नहीं। और जब भीतर से खाली होगा, वही शुद्धता है, वही पवित्रता है। पवित्रता कोई बाहर से नहीं लाई जाती। हम जन्म से ही शुद्ध, बुद्ध और पवित्र हैं। यह हमारा स्वभाव है। हमने ओढ़ रखा है अपवित्रता को। हमने कूड़ा कचरा अपने भीतर डंप कर रखा है, गार्बेज की तरह। विचारों का, मान्यताओं का, दुराग्रहों का, कामनाओं का, इच्छाओं का, न जाने कितना कूड़ा कचरा हमारे भीतर भरा हुआ है। तो मानी बात है कि जब अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो कान कैसे शुद्ध होंगे? कान शुद्ध होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, और एक दिन सद्गुरु की वाणी सिर्फ कानों तक नहीं रहेगी, प्राणों में समा जाएगी।
और जब वो प्राणों में समा जाती है तब पता लगता है कि किस प्रकार ध्वनि गूंज रही है, और वही ध्वनि अनहद की ध्वनि बन जाती है। अनहद है ना, जिसकी कोई हद है ही नहीं। जो ध्वनि गूंज रही है, पूरी सृष्टि में गूंज रही है, वो हम इन कानों के माध्यम से प्रारंभ करके अपने भीतर के कानों से सुन सकते हैं, अपने प्राणों में उसकी अनुभूति पा सकते हैं।